अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आओ जाने। क्या आप लोग जानते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को पाकिस्तान बनते ही फ़ौज के साथ किन इख्तलाफात का सामना करना पड़ा और ख़ुसूसन अयूब ख़ान के साथ उनकी तलख़ी तो बहुत ज़्यादा थी। ये इख्तलाफात किस बुनियाद पर थे और कैसे इनको हल किया गया, ये जानने के लिए हमारी आज की वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तकसीम के वक्त भारत और पाकिस्तान के फौजी असासों का तनासुब 64 और 36% था। 4 लाख फौज में से पाकिस्तान को तकरीबन 33% यानी 1.5 लाख फौज मिली। पाकिस्तान को 4000 फौजी अफसरान की ज़रूरत थी, लेकिन उनके हिस्से में सिर्फ 1500 अफसर आए और इन 1500 में से भी 500 तो बरतानवी अंग्रेज़ थे। फौज और असासों की तकसीम को सामने रखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान फौज पेशा लिहाज से एक कमज़ोर फौज थी। दूसरी तरफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह एक आइन पसंद जमहूरी फ़िक्र के हामिल रहनुमा थे। उन्होंने खुद भी डिक्टेटर या अकल कुल बनने की बजाय तमाम तर ताकत पार्लिमान के हवाले कर दी ताकि मुस्तकबिल में कोई सर फिरा इन अख्तियारात का गलत इस्तेमाल न करे। कायद-ए-आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक इजलास में खिताब करते हुए कहा था कि जब फील्ड मार्शल आर्मी को फतह से हमकिनार कराता है तो उसके बाद सिविलियन अथॉरिटी वहाँ के अख्तियारात संभाल लेती है। दूसरी जगह फरमाते हैं कि नई रियासत जमहूरी रियासत होगी जिसमें इक़्तिदार आला आवाम के पास होगी। इन बयानात से या कायद-ए-आज़म की मुकम्मल जदोजहद से हम ये सीखते हैं कि डिक्टेटरशिप, आमरीत और मार्शल लॉ की इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। आज़ादी से चंद रोज़ कबल 3 अगस्त 1947 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की फ़ौजी अफसरान से मुलाकात हुई। इस मुलाकात का हाल बयान करते हुए मेजर जनरल शाहिद हमीद अपनी किताब डिज़ास्टर्स ट्वेलाइट में लिखते हैं कि तकरीब में कायद-ए-आज़म खुशगवार मूड में थे और सबसे हंस कर बातें कर रहे थे, लेकिन एक फ़ौजी अफसर के सवाल से बहुत रंजीदा हुए। इस फ़ौजी अफसर ने पाकिस्तान में अफसरान की तरक्की के बारे में सवालात कर दिया। कायद-ए-आज़म ने जज्बाती होकर उनसे कहा कि आप मुसलमान या तो आसमानों से बातें करते हैं या धम से नीचे गिर जाते हैं। आप मतवाज़िन रास्ता अख्तियार ही नहीं कर सकते। तमाम तरक्कियां अपने वक्त पर होंगी और कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। अपने अफसरान के एक और सवाल का जवाब देने से पहले ही कायद-ए-आज़म फ़ौज के इरादे भांप गए और उन्होंने 2 टोक अंदाज में फरमाया कि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत सिविल अफराद पर मुश्तमिल होगी। जो भी जमहूरी असूलों के ख़िलाफ़ चलता है वो पाकिस्तान का इंतखाब न करे। आज़ादी के बाद एक तकरीब में इसी तरह एक फ़ौजी अफसर ने कायद-ए-आज़म से उन मामलात में बातचीत शुरू कर दी जो कि जमहूरी हुकूमत में सिविल महकमों के पास होते हैं। कायद ने 2 टोक अंदाज में उनसे कहा, ये ना भूलिए कि आप लोग जो मुसल्लह अफ़वाज में हैं आवाम के खादिम हैं। कौमी पॉलिसी आप लोग नहीं बनाते, ये हम शहरी लोग हैं जो इन मामलात का फ़ैसला करते हैं और आपका फ़र्ज़ है कि जो ज़िम्मेदारी आपको सौंपी जाए उसे पूरा करें। कायद-ए-आज़म फ़ौजी अफसरान के रवैये का मुसलसल मुशाहिदा कर रहे थे कि वो अपने फ़राइज़ की बजाय हुकूमती मामलात में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। इसीलिए उन्होंने हर मौका पर सिविल क़यादत की बालादस्ती की पुरज़ोर तलकीन की। अयूब ख़ान को मुहाजिरीन की आबादकारी के सिलसिले में सरदार अब्दुल रब निश्तर की मुआवनत की ज़िम्मेदारी दी गई। सरदार अब्दुल रब निश्तर ने कायद-ए-आज़म को रिपोर्ट पेश की और साथ नोट भी लिखा कि अयूब ख़ान मुहाजिरीन की बहाली और अपने फ़राइज़ की बजाय सियासत में दिलचस्पी लेते हैं। इस पर कायद-ए-आज़म ने फ़ाइल पर यह आर्डर लिखा कि मैं इस आर्मी अफसर यानी अयूब ख़ान को जानता हूँ, वो फ़ौजी मामलात से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी लेता है। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक कायद-ए-आज़म ने अयूब ख़ान को मुलाजमत से बर्खास्त करने का भी कहा, मगर उस वक्त के सेक्रेटरी दिफा सिकंदर मिर्ज़ा अयूब ख़ान के दोस्त थे। उन्होंने अयूब ख़ान को बर्खास्त करने की बजाय वज़ीरिस्तान तबादला कर दिया और फिर बाद में मशरक़ी पाकिस्तान में जनरल ऑफिसर कमांडिंग बनाकर भेज दिया। जब कायद-ए-आज़म मशरक़ी पाकिस्तान के दौरे पर गए तो अयूब ख़ान ने ढाका एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। कायद अयूब को देखकर हैरान हुए और पूछने लगे कि क्या ये अभी तक फ़ौज में है।
कायद-ए-आज़म जान चुके थे कि फ़ौजी अफसरान समझते हैं कि वो मुल्क को सिविल अफराद से ज़्यादा अच्छी तरह चला सकते हैं। इसीलिए कायद ने उनको समझाने और रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए। जून 1948 में स्टाफ कॉलेज कोयटा में फ़ौजी अफसरान से अपने खिताब में कहा कि मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि एक दो इंतहाई आला फ़ौजी अफसरान से गुफ्तगू के दौरान मुझे अंदाज़ा हुआ है कि वो फ़ौजियों की हल्फ के मफ़हूम से ही नाआशना हैं। मैं आप सबको हल्फ पढ़ कर याद दिलाना चाहता हूँ कि आपके फ़राइज़ क्या हैं। आप लोग हल्फ लेते हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर ये अहद करता हूँ कि मैं आईने पाकिस्तान और मुक़्तदर आला पाकिस्तान का वफ़ादार रहूँगा। बदकिस्मती से कायद-ए-आज़म के ख़दशात दुरुस्त साबित हुए और मुल्क में आइन को वो मकाम न मिल सका जो कि एक जमहूरी मुल्क में मिलना चाहिए था। कुछ तज्ज़ियानिकार तो ताकतवर हलकों पर कायद-ए-आज़म का कत्ल का भी इल्ज़ाम लगाते हैं। हमने कायद-ए-आज़म की वफ़ात पर मुकम्मल तफसीली वीडियो बना रखी है, आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दिया है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह फरमाइएगा। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सकें। जल्द ही मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।